मेरे घर के पास कोविड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वैक्सीनेशन लगवाने का ट्राई करो, अगर तुम लोग 18 ईयर्स से ऊपर के हो तो गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी। तो मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ अभी फ़िलहाल जाने के लिए, क्योंकि ऑल राइट। तो अभी टाइम हो रहा है 11:15 PM और अभी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं कल सुबह जल्दी उठूँ और अपना जो ओल्ड स्कूल रूटीन होता था, रात को जल्दी सो गए सुबह जल्दी उठे, तो मैं वो रूटीन को वापस लेके आना चाहता हूँ। आई डोंट नो मैं उसमें सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। मैं अभी सोने जा रहा हूँ। मैं सुबह उठने का प्लान कर रहा हूँ 7 AM या 7:30 AM मैक्स टू मैक्स। बट ऑन अ सीरियस नोट, मेरे को अभी 1% भी नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मैं आज सुबह भी अराउंड 8 उठ गया था और मैं दिन बस थोड़ा सा 15-20 मिनट का जो नैप होता है मैंने वो लिया था, लेकिन अभी भी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। ऑलरेडी गाइस अ स्लाइट चेंज इन प्लान। अभी टाइम हो रहा है 12:45। अभी मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैं यहाँ पे किचन में आ गया कुछ बनाने के लिए। और भाई अपनी नाइट क्रेविंग का साथी तो सिर्फ यही है, 2 मिनट नूडल्स। If I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide. गुड मॉर्निंग भाई लोग, और अभी टाइम हो रहा है 10:50 AM और तुम्हें पता है मैं रात को कितने बजे सोया था और क्या क्या गलत सीन हुए थे रात को। लेकिन आज सुबह मैं फिर भी जल्दी उठ गया। मैं अराउंड 7:30 या 8 के आसपास उठ गया था। उसके बाद मैं बाहर गया था शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा बहुत सामान वगैरह जो होता है डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो लेके आया था। वहाँ से आने के बाद मैं नहाया, क्योंकि कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है बाहर और रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, तो इसीलिए आके मैं नहाया। एंड उसके बाद अब मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट देखने के लिए कि क्या बना है ब्रेकफास्ट में। तो भाई ये देखो, ये सामान वगैरह हम लेके आ गए थे। ये है दही वगैरह, स्वीट बन, रस्क वगैरह, एंड इसको भी हमने सैनिटाइज कर दिया है सबको, और इसको हम थोड़ी देर के लिए क्वारंटाइन में छोड़ देंगे। तो भाई ये देखो अपना ब्रेकफास्ट बनना चालू हो चुका है। ये है ब्रेड, और ये हमने अभी जो नया पैकेट ले गए थे उसमें से एक पैकेट निकाल दिया, और वो अपनी बन रही है चाय। तो आज होगा ब्रेड और चाय का नाश्ता। और ये देखो भाई, सबसे मेन चीज़ ये है, मैंगो शेक रखा हुआ बढ़िया था। तो मे भी मैं चाय ना पीऊँ, क्योंकि मैंगो शेक भाई हमेशा प्रायोरिटी है। गर्मी वैसे ही हो रही है, चाय को थोड़ा अवॉइड करेंगे क्योंकि ब्रेड वैसे ही गर्म है। तो मैंगो शेक एंड ब्रेड में भी सही कॉम्बिनेशन बन रहा है। ऑलराइट गाइस, अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आ चुका हूँ। एंड एक चीज़ मुझे आपसे बोलनी है कि भाई अभी जो है 18+ लोगों के लिए वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है लगवाने के लिए। तो जो जो लोग चाहते हैं लगवाने के लिए वो जाके लगवा सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग जाके अप्लाई कर दो वैक्सीनेशन के लिए। मैं भी अप्लाई करने वाला हूँ इस चीज़ के लिए, बट आई एम जस्ट वेटिंग कि थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए, क्योंकि पहले कुछ आवर्स में ही शायद 1 मिलियन के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। तुम लोग अगर मेरे को देखोगे तो मेरे घर में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है कि कोई भी बाहर से चीज़ आएगी सैनिटाइज जरूर होगी, विच इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए अभी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ ये पता है वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएंगे तो पहले के कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है वहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा टाइम अवॉइड करके 10-12 दिन बाद मैं वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाऊंगा। यूजुअली क्या होता है, जब भी मैं अपना ब्रेकफास्ट या फिर अपना खाना खा रहा होता हूँ तो मैं लैपटॉप में या तो किसी यूट्यूबर का व्लॉग लगा लेता हूँ, या फिर मैं किसी कोई फनी वीडियो देख लेता हूँ, कोई वेब सीरीज देख लेता हूँ। एंड मैंने जितना अब तक देखा है, मैंने एक चीज़ देखी है कि भाई तुम चाहे कोई भी चीज़ को स्टार्ट करोगे ना, स्टार्टिंग में वो चीज़ बिल्कुल जैसा तुम सोचोगे वैसे टर्न आउट नहीं होगी। क्योंकि जब भी हम सब लोग एक काम स्टार्ट करते हैं तो हम सब के अंदर एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई जैसा उस बंदे ने काम करा है वैसा ही हम काम करेंगे, एंड अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बिल्कुल उस बंदे की तरह निकल करके आएगा। बट हम लोग आई थिंक कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि उस बंदे ने जो काम करा है उसने सालों की मेहनत लगा दी उस चीज़ के पीछे, और आज से हमारा दिन स्टार्ट हुआ है काम करने का। तो हमें भी टाइम लगेगा ये चीज़ को प्रोफेशनल ले जाने में और अच्छे आउटपुट लेके आने में। फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा फाइनल आउटपुट उस बंदे की तरह निकले या ना निकले, लेकिन तुम लोगों को कभी भी गिव अप नहीं करना उस चीज़ से। ये नहीं सोचना कि भाई आज पहली वीडियो ख़राब हुई या फिर जो भी तुम काम कर रहे हो वो चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं रही तो अब से काम बंद कर देंगे। मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर तुम उस बंदे से भी ज़्यादा अच्छा काम करो, उससे भी एक लेवल ऊपर जाके काम करो। तो शायद इसीलिए बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। और फिलहाल मैं खा रहा हूँ उबले हुए चने हैं, छोले हैं ये। तो आज घर पे छोले चावल बनने वाले हैं, तो जो छोले बनने से पहले उबालते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होते हैं। एंड पर्सनली मुझे ये जो है टेस्ट में थोड़ा एग की तरह टेस्ट लगता है मुझे इसका। नाउ डोंट कोट मी ऑन दिस, क्योंकि मेरे जो टेस्ट बड हैं वो थोड़े अलग हैं। एंड जब मैं स्टार्टिंग में चिकन खाना स्टार्ट किया था तो मेरे दोस्तों ने मुझे बोला था कि चिकन भाई पनीर की तरह लगता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी वो पनीर की तरह नहीं लगा था।
ऑल्सो मैं अपने घर में कहीं पे भी जाऊँ तो मुझे पहले उस जगह की अच्छे से लाइटिंग वगैरह सब सेटअप करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे घर में कोई भी नेचुरल लाइट नहीं आती है अनफॉर्चुनेटली। अगर मेरे अपने रूम में देखोगे तो एक ट्यूबलाइट एंड एक एलईडी लाइट हमेशा ऑन रहती है, एंड तब जा कर के मुझे इतना ज़्यादा लाइटिंग मिल पाती है अपने रूम के अंदर। ऑल्सो मुझे अपना एक हेयर कट कराना था जो कि हुआ था लास्ट 30 मार्च को, तो उसके बाद अब बाल बहुत ज़्यादा दोबारा बढ़ चुके हैं। वैसे ही मैं अपने बालों को ज़्यादा छोटा भी नहीं करवाता, मैं बस अपना एक परफेक्ट जो साइज़ रहता है उतना करवाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा छोटे कराते हैं तो बिल्कुल बच्चे जैसे लगते हैं, एंड अगर ज़्यादा बड़े रहते हैं तो वो उनको मेंटेन करना मुश्किल रह जाता है। तो इसकी वजह से मुझे अपना हेयर कट कराना पड़ता है हर 15 डेज़ के अंदर। ऑल्सो मैं तुम्हें बोल रहा था कि मेरे घर में प्रॉपर लाइटिंग नहीं आती, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि ये है मेरे घर की एंट्रेंस, एंड इधर एक ड्राइंग रूम है, इधर किचन है, इधर मंदिर, ये मेरा रूम है, एंड इधर पेरेंट्स का बेडरूम है, एंड बस इधर एक मेन सोर्स है लाइट आने का जो कि एंट्रेंस है, एंड इधर एक ऊपर जाल है, और ये मैं आ चुका हूँ अपने जाल के ऊपर। उधर है अपना एंट्रेंस और इधर मैं नीचे खड़ा हुआ था। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब इधर अपने प्लांट्स वगैरह भी, एंड ये पूरा ओपन एरिया है इधर की तरफ, एंड इधर अपना है एक गेस्ट रूम। ये जो अपने सोफ़ा वगैरह है इनको हमने चद्दर से पूरा कवर कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे आके कोई बैठता ही नहीं है। ऑल्सो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम लोग ज़्यादा इसलिए नहीं आते क्योंकि एक तो गर्मी बहुत रहती है यहाँ पे, एंड जब सब कुछ नीचे सेटअप है ऑलरेडी, ये फर्स्ट फ्लोर बाद में बना है, एंड नीचे का जो फ्लोर है वो पहले से ही बना हुआ है। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है शाम का, और शाम को अगर भूख लगे तो फ्रूट्स खाने से अच्छा कुछ और क्या ही हो सकता है। तो इसलिए पापा लेके आए थे पहले एक खरबूजा, तो इसको खाएंगे और देखते हैं कैसा रहता है अंदर से। बाकी फ़िलहाल तो IPL स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में। पंजाब और दिल्ली का मैच है, अभी हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मैच खत्म हुआ था। ऑल्सो गाइज आई होप कि तुम्हें आज मेरा रूम जो है काफ़ी ज़्यादा क्लीन वगैरह, काफ़ी ज़्यादा मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड लग रहा होगा, और ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने अपने पिछले व्लॉग में ऐसे ही मजाक के लिए बोल दिया था कि मेरा ब्लैंकेट यहाँ पे पड़ा रहता है हमेशा, और मेरी मम्मी ने वो चीज़ देख ली थी और मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी कि ये कैसे बोल दिया तूने, ये कैसे होता है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता गाइस वैसा, लेकिन बस मैंने व्लॉग में बोल दिया तो इसीलिए वो गुस्सा हो गई थी मम्मी। एंड फिर उसी दिन मम्मी ने साथ में लग के पूरे कमरे की सफाई कराई। ऑल्सो आजकल गाइस मैं अपने हेयर के लिए एक मेरी सिस्टर का ये स्ट्रीक्स का हेयर सीरम रखा हुआ था, तो वो ये यहाँ पे छोड़ के चली गई थी, एंड मुझे ये मिल गया फॉर्चुनेटली सफाई करते हुए, तो मैंने इसको लगाना शुरू किया है। ऐसे मेरे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, बहुत ज़्यादा रफ से रहते हैं, और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा रहता है। अभी फ़िलहाल मेरे बाल फिर भी ठीक हैं, लेकिन अगर तुम मुझे 5 से 6 साल पहले देखते स्कूल टाइम पे, तो मेरे बालों में लिटरली फ्लेक्स गिरते थे। जब विंटर्स में ब्लेजर पहना करता था मैं, तो इधर आके मतलब वाइट सा ऐसा लगता था कि जैसे चौक का पाउडर होता है वो गिरा रखा हो बहुत ज़्यादा। फिर बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी कि जैसे अंडा या फिर दही लगाना या ये सब वगैरह, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि शैम्पू थोड़ा कम करो एंड हेयर ऑयल लगाना ज़्यादा स्टार्ट करो। हेयर ऑयल में लगाता ही था, जैसे कोकोनट ऑयल होता है वो मैं लगाता था, लेकिन फिर एक स्पेसिफिक नाम था उस हेयर ऑयल का, मुझे याद नहीं आ रहा, वो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि वो लगाओ, तो मैंने वो लगाना स्टार्ट किया। तो उस वाले ऑयल से मेरा डैंड्रफ तो बिल्कुल चला गया, लेकिन उसमें सबसे बड़ी 2 कमियां थी। फर्स्ट वन इज़ उसमें बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी, मुझे नहीं पता किस चीज़ का था, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे उसके। एंड सेकंड वन इज़ अगर तुमने वो वाला हेयर ऑयल लगाया तो तुम्हारे सर से, तुम्हारे बालों से वो वाला हेयर ऑयल तब तक नहीं उतरेगा जब तक तुम अगली बार शैम्पू नहीं करोगे या फिर अपना हेयर वॉश नहीं करोगे। फिर उसके बाद तुम्हारा भाई आया कॉलेज में, और फिर कॉलेज में आके ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई देखो कॉलेज में आ गए हैं तो हेयर ऑयल से तो काम चलने वाला है नहीं, तो इसीलिए अब कुछ नई चीज़ें ट्राई करी। हेयर वैक्स ट्राई किया, हेयर जेल ट्राई किया, और फिर इन दी एंड अब आके मैं रुका हूँ हेयर सीरम पे। कल से मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है, तुम सबको पता ही है, और मैंने अभी कंपनी वालों को कॉल किया है, उन्होंने मुझे एक लिस्ट दे दी है ऑलरेडी काम करने के लिए। कल का व्लॉग मैं सोच रहा हूँ कि कल का व्लॉग बिल्कुल अलग बनाया जाए, लेकिन अभी मुझे याद आया कि मेरे पास एक व्हीकल भी है जिसका नाम है जुपिटर क्लासिक, उसको चलाए हुए 10 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। तो यार ये अपनी स्कूटी एंड बाहर ऑलरेडी इतना अंधेरा हो चुका है, तो इसलिए फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है, तो यहाँ से ऑन करते हैं। ओके बैटरी तो वर्किंग है इसकी। आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैंने स्कूटी खड़ी करी थी, मैंने उसमें पेट्रोल था, बहुत अच्छी क्वांटिटी में पेट्रोल था, लेकिन मे भी शायद क्योंकि इतने दिन से खड़ी हुई है तो पेट्रोल शायद हवा में मिल गया होगा पेट्रोल टैंक के अंदर, मुझे नहीं पता नहीं कैसे होगा। पेट्रोल उसमें डाल के देखूंगा, लेकिन वो किसी और दिन करेंगे। ऑल्सो गाइस जितना हो पाए अपने वैक्सीनेशन लगवाने का ट्राई करो। अगर तुम लोग 18 ईयर्स से ऊपर के हो तो गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी है, लगवा सकते हो जाके। मेरे घर के पास कोविड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ अभी फिलहाल जाने के लिए, क्योंकि एक तो कोविड पेशेंट्स वहाँ पे हैं, ऊपर से अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा वैक्सीनेशन के लिए तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे। मैं भी लगवाऊंगा वैक्सीनेशन, बट अभी मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा अलाउ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब दूर रखने का ट्राई कर रहे हैं वैक्सीनेशन से।
बट हमें पता है वैक्सीनेशन के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ऑल्सो गाइस इंस्टाग्राम पे एक नया पेज बनाया है मैंने अपना, पुलकित व्लॉग्स के नाम से, जाके फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। वो पूरा का पूरा पेज जो है डेडिकेटेड है पूरा अपना यूट्यूब चैनल के लिए, तुम लोगों के लिए। तो गाइज इसीलिए अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, एंड विद दैट सेड आई एम Now पुलकित I'm not साइनिंग quite ऑफ। there somehow. My intuition says to give you up.